अभाज्य गुणनखंड द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर पहला है 16 और 40। तो 16 और 40 का हमें अभाज्य गुणनखंड द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो देखिए 16 का हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या से इसको लगाएंगे। देखिए जिससे ये लग रहा हो सबसे छोटा संख्या अभाज्य संख्या से हम इसे भाग देंगे। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से देखिए 16 विभाजित हो जाता है, यानी 2 के पहाड़ा में 16 आता है, तो 2 से हम लगाएंगे 2 अठी 16, ठीक है। अब फिर से हम 8 को सबसे छोटा अभाज्य संख्या से लगाएंगे, तो 2 से लग रहा है तो 2 से लगाएंगे, नहीं तो फिर 3 से 4, 3 से 5 से, इस तरह से। तो देखिए 2 से लग रहा है तो 2 चौक 8, 2 से 4 बार में 8 आता है, और 16 2 से 8 बार में आता है, तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे पहले। देखिए 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर से 4 को लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, तो देखिए 2 आ गया। अब 2 तो खुद ही अभाज्य संख्या है, तो ये किसी से नहीं लगेगा। तो अब 40 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 40 को 2 से लगाएंगे, देखिए 2 से कट रहा है ये 20 बार में, फिर 20 को भी 2 से लगाएंगे 10 बार में, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, फिर 2 पचे 10। अब देखिए 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो अपने आप से और एक के अलावा किसी और से विभाजित ना होता हो, ठीक है। जैसे हो गया 2, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है, 3 अपने आप और एक के अलावा किसी और से विभाजित ना होता हो, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। जो देखिए 2 भी अभाज्य संख्या और 5 भी, यानी किसी और से अब विभाजित नहीं होगा, सिर्फ अपने आप से और एक से के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगा ये सब। देखिए 2 या 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 11, 13, ये सब अभाज्य संख्या। अब इसको हम लिख लेंगे नीचे, तो 16 बराबर होता है 2, देखिए जो है, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 बराबर हम लिख लेंगे 2। देखिए जो आया है इधर अभाज्य संख्या उसको लिख लेंगे। देखिए सबको गुना करेंगे तो 16 ही आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 40 के बराबर हम लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए दोनों का हम लिख लिए जो भी अभाज्य गुणनखंड आया है। अब इसमें देखेंगे कौन कौन मिल रहा है, तो देखिए 2 इसमें भी है, एक इसमें कितना 2 है, देखिए 3 2 है, इसमें भी 3 2 है, ठीक है। तो महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, देखिए हम लिखेंगे फिर महत्तम समापवर्तक बराबर। अब देखिए जो मिल रहा है दोनों में, 16 और 40 का हमसे पूछ रहा था, ठीक है। तो 16 और 40 का अभाज्य गुणनखंडन में जो मिल रहा है उसी को हम लिखेंगे। देखिए 2 मिल रहा है, ठीक है, तो 2 लिख लेंगे। फिर एक और 2 मिल रहा है, यानी 3 2 मिल रहा है। देखिए 3 2 इसमें भी है, 3 2 इसमें भी है, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इसमें भी आ रहा है, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इसमें भी आ रहा है, यानी उसी को हम लिख लेंगे जो मिल रहा है। देखिए 3 जो भी संख्या दोनों में हो उसी को हम लिखेंगे यहाँ पे। जैसे 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इस यहाँ देखिए एक और 2 यहाँ भी है, यानी कितना 2 है, 3 2 है, इसमें भी 3 2 मिल रहा है। तो इसका महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी इसका आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। महत्तम समावर्तक 16 और 40 का महत्तम समावर्तक क्या हो गया, 8। तो 16 और 40 का महत्तम समावर्तक देखिए 8 आ चुका है, ठीक है। तो महत्तम समावर्तक होता क्या है, तो देखिए 8 जो है वो 16 और 40 को दोनों को विभाजित कर देगा, यानी दोनों को देखिए 8 के पहाड़ा में भी 16 आता है
8 के पहाड़ा में 16 और 40 दोनों आता है, यानी 8 के अलावा कोई और बड़ी संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित कर सके। तो महत्तम समवर्तक को इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक। यानी सबसे बड़ा जो है भाजक दोनों का, उभयनिष्ठ दोनों का भाजक क्या क्या है, 8 है। देखिए 8 के से बड़ा कोई भी भाजक नहीं है जो दोनों को विभाजित कर सके। ठीक है, जैसे देखिए 8 से 8 दूनी 16, 8 बचे 40, 16 8 के बाद देखिए 16 से सिर्फ 16 कटेगा, और 10 से 40 कट रहा है, लेकिन 10 से 40 विभाजित हो रहा है, लेकिन 10 से देखिए 16 नहीं होगा। उसी तरह 20 से तो 40 विभाजित होगा, लेकिन 20 से 16 नहीं होगा। 16 से 16 तो विभाजित होगा, लेकिन 16 से ये नहीं होगा। इसलिए 8 जो है सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक है, यानी दोनों को विभाजित कर सके सबसे बड़ा संख्या 8 ही है। छोटा में देखिए 2 भी है जो दोनों को विभाजित करता है, 4 भी है, ठीक है, जो दोनों को विभाजित कर देता है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समवर्तक सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक को कहते हैं। तो उसी को हमें इसमें निकालना है, इस जो दिया हुआ है प्रश्नावली 10 में हमें अभाज्य गुणनखंड द्वारा महत्तम समवर्तक या भाग द्वारा जैसे भी हो महत्तम समवर्तक ही ज्ञात करना है। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, हम यहाँ पे देखिए लिखते हैं 18 और 42। तो 18 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या और सबसे छोटा जिससे ये विभाजित हो सके तो क्या है, 2 है। 2 से विभाजित भी हो रहा है, 2 यानी 2 से सबसे छोटा अभाज्य संख्या जिससे ये 18 जो है विभाजित हो रहा है, तो हम लगा देंगे 2 नंबर 18। अब देखिए 9 सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है जो 9 को विभाजित करेगा, तो 3 है, क्योंकि 2 से तो 9 लगेगा नहीं, 2 के पहाड़ा में 9 नहीं आता है। तो देखिए 3 से हम लगाएंगे, 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 3 तिहाई 9। अब देखिए 3 अभाज्य संख्या हो गया, तो अब तो ये किसी अंक से नहीं लगेगा, एक और अपने आप को छोड़ करके, तो इसको हम नहीं लगाएंगे। अब हो गया यहाँ पे 42। तो 42 को 2 से लगाते हैं, देखिए तो 21 दूनी 42, फिर 21 तो 2 से लगेगा नहीं, तो 3 से लगाएंगे, तो 3 सते 21। अब देखिए अब किसी से नहीं लगेगा 7, क्योंकि 7 अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 18 बराबर क्या आ गया, 2 गुने 3 गुने 3, यानी 2 तिया 6, 6 तिया 18। 42 बराबर क्या आ गया, 2 गुने 3 गुने 7। तो देखिए इन दोनों का महत्तम समापवर्तक क्या हो गया। महत्तम समावर्तक को इस तरह लिखते हैं हम, देखिए मासा से, तो जो भी मिल रहा है इसमें, तो 2 मिल रहा है, देखिए दोनों में 2 है, तो इसको लिख देंगे 2, जो मिल रहा है उसी को लिखेंगे, ये नहीं कि 2 बार लिख देंगे, 2 बार 2 है तो 2 बार नहीं, दोनों में जो है उसको यहाँ लिखेंगे। यानी अब उभयनिष्ठ भाजक जो दोनों में है, तो 2 है और 3 है, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, देखिए 2 तिया 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। यानी 6 जो है सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक है, जो 18 और 42 दोनों को विभाजित कर देगा। देखिए 6 तिया 18, 6 सते 42, इससे बड़ा कोई भाजक नहीं है 6 से बड़ा जो कि दोनों को विभाजित कर दे, ठीक है। छोटा है 3 है, 2 है, ये सब छोटा से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 6 से बड़ा कोई संख्या नहीं है जो 18 और 42 को विभाजित कर दे। तो यही होता है महत्तम समापवर्तक। अब तीसरा देखिए, तीसरा है 36 और 84। तो 36 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 36 लिखेंगे इस तरह से, तो 2 से देखिए विभाजित हो रहा है, तो 18 दूनी 36, फिर 2 नंबर 18, फिर 3 तिहाई 9, अब नहीं होगा। अब देखिए 84 को 2 से लगाएंगे, 42 दूना 84, 21 दूना 42, 3 सते 21।
तो दोनों का हम अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। अब लिखते हैं इसको। तो 36 बराबर क्या है, 2 गुने 3 देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी गुना करके आना चाहिए 84। 84 बराबर क्या आया है, 2 गुने 3 गुने 7, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सते 84। तो देखिए दोनों का महत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों में जो मिल रहा है, देखिए 2 मिल रहा है, 2 लिख लिए। फिर से 2 मिल रहा है, दूसरा देखिए ये दोनों 2 मिल रहा है तो इसको लिख लिए। अब देखिए 3 भी मिल रहा है, दोनों में है 3 देखिए दोनों में है, 7 दोनों में नहीं है तो हम 7 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये 2 मिल रहा था इससे, ठीक है, ये 2 मिल रहा था इससे, और ये 3 मिल रहा था इससे। तो देखिए जो जो मिल रहा है दोनों में उसको एक एक लिखते जाएंगे। 2 मिल रहा है दोनों में तो 2, फिर 2 मिल रहा है, फिर 3 मिल रहा है तो उसको लिख देंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है, यानी महत्तम समवर्तक हो गया 12। तो देखिए 12 सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक है जो दोनों को विभाजित कर देगा। देखिए 12 तिया 36, 12 सत्ते 84, 12 से बड़ा कोई नहीं है जो दोनों को विभाजित कर सके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम हल करेंगे। 45 और 105, तो यहाँ पे लिखेंगे 45 और 105। तो 45 का हम गुणनखंड करेंगे। देखिए 45 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट रहा है, 3 15 तिया 45 होता है, फिर 3 से 3 पचे 15। अब नहीं लग रहा है, देखिए 5 अभाज्य संख्या है तो 105 को लगाएंगे तो 3 से लगेगा, देखिए 3 से कट रहा है। ये कैसे पता करेंगे कि 3 से कट रहा है, तो अंकों को जोड़ कर देखेंगे। देखिए 5 1 6, 6 3 से कटता है तो पूरा संख्या जो है 3 से कट जाएगा। तो 3 तिया 9, 1 उधर गया, 3 पचे 15। अब 35 2 से लगेगा नहीं, 3 से भी लगेगा नहीं, तो 5 से लगाएंगे, 5 सते 35। तो हो गया देखिए दोनों का अभाज्य गुणनखंड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 45 बराबर 3 गुने 3 गुने 5, 105 बराबर 3 गुने 5 गुने 7। तो देखिए महत्तम समापवर्तक बराबर क्या हो जाएगा, 3 देखिए दोनों में है, 3 लिख देंगे। देखिए ये 3, एक 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए ये 3, अब दूसरा 3 में और 3 नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। 5 है देखिए दोनों में, जो है उसी को लिखना है बस। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों में है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 15, यानी महत्तम समवर्तक कितना आ गया, 15। 45 और 105 का। क्वेश्चन नंबर 5, 80 और 110। तो 80 और 110 का हमें अभाज्य गुणनखंड द्वारा महत्तम समवर्तक निकालना है। तो देखिए 80 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लग रहा है तो 40 बार में, 40 दूनी 80, फिर देखिए 20 दूनी 40, फिर देखिए 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 5 अभाज्य संख्या आ गया है तो अब नहीं लगाएंगे। 110, 110 को अब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से देखिए लग रहा है 2 पचे 10, यानी 55 दूनी 110 होता है। अब 55 तो 3 से तो लगेगा नहीं, इसलिए 5 से लगाएंगे। 11 पचे 55, तो हो गया। देखिए 11 क्या है, अभाज्य संख्या, तो किसी से नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 80 बराबर कितना आ गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पचे 80। 110 बराबर कितना हो गया, 2 गुने 5 गुने 11, 5 दूनी 10, 10 गुने 11 हो गया 110। तो देखिए महत्तम समापवर्तक कितना हो गया दोनों का। तो क्या मिल रहा है दोनों में, 2 मिल रहा है। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक 2 यहाँ 2 लिख देंगे। अब देखिए 5, तो यहाँ इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 यहाँ पे लिखेंगे। 11, 11 नहीं है, एक ही में है तो उसको नहीं लिखेंगे, दोनों में रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 2 गुने 5 कितना हो गया, 10। यानी क्वेश्चन नंबर 5 में
तो 80 और 110 का गुणनखंड आ गया है 10। ठीक है, 80 और 110 का महत्तम समवर्तक क्या आ गया, देखिए इसका आंसर 10। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिखेंगे हम, कितना है देखिए 78 और 260। तो यहाँ पे लिखेंगे 78 और 260। तो इसका अब हमें निकालना है महत्तम समवर्तक। तो पहले 78 का हम गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 2 से लग रहा है, तो 2 तिया 6, 2 9 18, यानी 39 दूनी 78। ठीक है, अब देखिए 39 2 से लगेगा नहीं, तो हम 3 से लगाएंगे। तो 13 तिया 39। अब 13 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो अब आगे तो लगेगा नहीं, तो इसको यहीं तक छोड़ देंगे। अब 260 का हम गुणनखंड करेंगे। 2 से लगाएंगे 1, 2 3 दूनी 6 और 0, यानी 130 गुने 2 कितना हो गया 260। फिर 2 से लगाएंगे 6 दूनी 12, 65 दूनी 130। ठीक है, अब 3 से तो लगेगा नहीं 65, तो इसलिए 5 से लगाएंगे। 13 पचे 65। अब देखिए 13 क्या है, अभाज्य संख्या, तो इसका गुणनखंड यहीं पे ख़त्म हो गया। अब हम लिखेंगे 78 बराबर कितना आया, 2 गुने 3 गुने 13, यानी 3 दूनी 6, 13 छक 78। 260 बराबर कितना आ गया, 2 गुने 5 गुने 13। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 पचे 20। अब 20 गुने 13, 13 दूनी 26, यानी 260 हो गया। ठीक है, तो अब इसका हम लिखेंगे महत्तम समवर्तक बराबर, समापवर्तक बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2 यहाँ भी है, 2 इसमें भी है, 78 में भी 2 है और 260 में भी 2 है, तो इसको लिख देंगे। 3 देखिए सिर्फ 78 में है, 260 में 3 है ही नहीं। 5 सिर्फ 260 में है, 260 के गुणनखंड में है, इसमें नहीं है, देखिए 78 में। 13 260 के गुणनखंड में भी है, 78 के गुणनखंड में भी है, तो लिख देंगे हम इसको। तो इसका आंसर कितना हो गया, 13 दूनी 26। यानी क्वेश्चन नंबर 6 में 78 और 260 का गुणनखंड महत्तम समवर्तक कितना आ गया 26। गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करने पे, तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा महत्तम समवर्तक निकालना था, तो देखिए इस तरह हम निकालेंगे, तो इसका आंसर हो गया 26। क्वेश्चन नंबर 7 है 24, 36 और 60। 24, 36 और 60। तो अब देखिए 24 का हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, पहले अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से लगाएंगे तो 12 दूनी 24, फिर 2 से लगाएंगे 6 दूनी 12, फिर देखिए 2 से लग रहा है, तो 2 तिया 6। अब हो गया, देखिए अब नहीं लगेगा क्योंकि 3 क्या है, अभाज्य संख्या। 36 को लगाएंगे तो देखिए 2 से लग रहा है, 18 दूनी 36, फिर 2 से 9 दूनी 18, फिर 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9। अब 3 क्या है, अभाज्य संख्या, अब नहीं लगेगा। अब 60 का गुणनखंड करेंगे, तो 2 से 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, फिर 3 से लगाएंगे, 3 पचे 15। तो 15 2 से लगता नहीं, इसलिए 3 से लगाएंगे, देखिए 5 आ गया। 5 क्या है, अभाज्य संख्या, तो अब नहीं लगेगा। अब सबको हम लिखते हैं यहाँ पे। तो 24 बराबर कितना आया है, देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, इसको लिख देंगे सबको। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। 36 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। 60 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। तो देखिए महत्तम समवर्तक कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे महत्तम समापवर्तक बराबर, अब देखिए इसमें 24, 36 और 60 तीनों का निकालना था महत्तम समवर्तक। ठीक है, तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड देखिए हम यहाँ पे लिख चुके हैं, तो इसमें जो तीनों में है उसी को लिखना है, जो तीनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, यानी तीनों के गुणनखंड में जो संख्या है, अभाज्य गुणनखंड में जो अभाज्य संख्या है उसी को लिखना है।
तो देखिए यहाँ भी 24 के गुणनखंड में भी 2 है, 36 के गुणनखंड में भी 2 है और 60 के गुणनखंड में भी 2 है, तो 2 लिख देंगे हम। ठीक है। अब देखिए ये पहला 2 तो मिल चुका है तीनों में, दूसरा 2 देखते हैं। तो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में देखिए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो इसको भी लिख देंगे। अब तीसरा 2 देखिए इसमें है, लेकिन ये दोनों में अब देखिए ये वाला 2 अब नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। 3, तो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, देखिए 3 है, 24 के गुणनखंड में भी है, 36 के गुणनखंड में भी है और 60 के गुणनखंड में भी है, तो हम 3 लिख देंगे। 5 सिर्फ 60 के गुणनखंड में है, 36 के गुणनखंड में नहीं है, 24 के गुणनखंड में नहीं है। तो कौन कौन मिल रहा था, देखिए ये 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी, देखिए 2 2 3, 2 2 3, 2 2 3। ठीक है। तो देखिए 2 2 3 यहाँ भी लिख देंगे गुना करके, 2 गुने 2 गुने 3, कितना आ गया आंसर, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया 12। यानी 12 क्या है, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ संख्या है जो तीनों को विभाजित कर देगा, यानी इससे बड़ा कोई संख्या नहीं है जो तीनों को विभाजित कर सके। देखिए 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 पचे 60, इससे बड़ा कोई संख्या नहीं। छोटा हो सकता है, लेकिन महत्तम समावर्तक क्या होता है, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक। तो इसका आंसर कितना आ चुका है, 12। क्वेश्चन नंबर 8 है 30, 75 और 135। तो देखिए 30, 75 और 135 का हमें अभाज्य गुणनखंड द्वारा महत्तम समावर्तक निकालना है। तो पहले हम 30 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से 15 दूनी 30, फिर 15 3 से लग गया, 3 पचे 15। अब देखिए इसका गुणनखंड नहीं होगा, 75 का करेंगे तो 2 से लगेगा नहीं, तो 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी 25 तिया 75, 3 से 25 लगेगा नहीं, 5 से लगाएंगे, 5 पचे 25। अब 135 का कर लेते हैं। तो देखिए 3 से ये कटेगा, क्योंकि 5 3 8 1 9 आ रहा है, इसको जोड़ करके, तो 9 3 से कटता है, यानी पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। तो 3 चौक 12, 3 पचे 15, 45 तिया 135, फिर 3 से 15 तिया 45, फिर 3 से 3 पचे 15। तो देखिए तीनों का अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। अब यहाँ पे लिखते हैं हम 30 बराबर क्या आया, 2 गुने 3 गुने 5। 75 बराबर क्या आया, 3 गुने 5 गुने 5। देखिए इसको लिख रहे हैं हम, जो जो आया है अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या। 135 बराबर 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5। देखिए सबको गुना करके एक बार देख लेते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 पचे 30, ठीक है, 5 दिया 15, 15 पचे 75, ये भी ठीक है, 3 दिया 9, 9 तिया 27, 27 पचे 7 पचे 35, हाथ में रहा 3, 5 दूनी 10, 3 13, यानी 135। ठीक है। अब देखिए महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा तीनों का। तो तीनों में क्या क्या है, देखिए यहाँ 2 है 30 में, लेकिन 2 इसमें भी नहीं है, 75 में भी नहीं है और 135 में भी नहीं है। ठीक है। 3 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। 5 इसमें भी है, इसमें भी है और देखिए इसमें भी है, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, यानी इसका आंसर कितना हो गया, 15। तो क्वेश्चन नंबर 8 का 30, 75 और 135 का महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा, 15। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 42, 70 और 280। 42, 70 और 280 का निकालना है हमें महत्तम समावर्तक। तो पहले 40, तो पहले 42 का गुणनखंड हम करेंगे। तो देखिए 21 दूना 42, 2 से लगाएंगे, 3 सते 21, ठीक है। अब 70 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 से 35 दूनी 70, 35 किससे लगेगा, 5 से, 5 सते 35,
280 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे 140, फिर 2 से लगाएंगे तो 70, फिर 2 से लगाएंगे तो 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 और 140 दूनी 280। देखिए 2 से लग रहा है अभी। अब ये 3 से लगेगा नहीं तो 5 से लगाएंगे, 2 और 3 से नहीं लगेगा तो 5 7 35। तो देखिए तीनों का गुणनखंड हो चुका है, अभाज्य गुणनखंड। अब हम यहाँ पे लिखेंगे तो 42 बराबर कितना आया, 2 गुने 3 गुने 7। 70 बराबर कितना आया, 2 गुने 5 गुने 7। 280 बराबर कितना आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे महत्तम समापवर्तक बराबर। अब देखिए चेक करके देख लेते हैं। 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70, ये भी ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 सत्ते 280, ये भी ठीक है। अब देखिए तीनों में क्या है, 2 यहाँ भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो 2 यहाँ लिख देंगे। महत्तम समावर्तक में गुना करेंगे। अब देखिए 3 सिर्फ इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। 7 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो हम 7 लिख देंगे। देखिए 7 तीनों में है, यानी इसका आंसर हो गया 14। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे।